सबसे प्रथम मेरा घोषणा पत्र में है कि मैं अपने पंचायत से सबसे पहले घुसखोरी समाप्त करूंगा। जैसे मेरे पंचायत में इंदिरा आवास में घुसखोरी जो होता है, मैं निःशुल्क आवास दिलवाने का वचन दिया हूं अपने जनता के सामने। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका पति जो है अन्य प्रदेशों में काम कर रहा है, वो महिला 5 केजी अनाज के लिए अगर दूसरे पंचायत में जा रही है तो फिर मुखिया जी को शर्माना चाहिए। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नरक दूंगा, वही है इनके अंदर। पूरे झिटकहिया पंचायत को इन्होंने नरक बनाकर रख दिया है। जहां मनरेगा के तहत काम कराना चाहिए वहां काम नहीं होता है, और जहां नहीं कराना चाहिए वहां जानबूझकर कराया जाता है कि वहां पे पैसा बचे। ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये है मुखिया पति राजकिशोर सहनी झिटकहिया पंचायत का। दोनों का विचारधारा अलग है लेकिन वादा सेम करते हैं। कुछ हद तक नरेंद्र मोदी अपने वादा को पूरा भी करते हैं, तो यही मुखिया जी चुनाव से पहले घोषणा पत्र भी जारी कर देते हैं लेकिन अपने वादे पे खड़ा नहीं उतरते हैं। इस वीडियो में सभी मुद्दे पे चर्चा होगा पंचायत का। उससे पहले मेरा नाम संजीव है, आप बिहार ग्राउंड न्यूज़ फास्ट देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मुखिया जी का एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। पंचायत के विकास के लिए तो मैं दिन रात एक करके और मैं तन मन से लग्न से ऐसा मैं जनता का दिल जीतूंगा कि आने वाले 5 साल में मुझे हार का सामना किया यहाँ कैंडिडेट दूसरा। तो आप सुने होंगे मुखिया जी का बयान, यह साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगले 5 साल के बाद मेरे विरोध में खड़ा होने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा। आखिर अपने आप को इतना बड़ा समझ कैसे लिए? और उनके पीछे जो है बहुत सारे जनता भी हैं। खुशी का समय था उस समय, बाकी मैं भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं झिटकहिया पंचायत के जनता से यह पूछना चाहता हूं कि मुखिया जी जो घोषणा पत्र जारी किए थे वो आपको जायज लगा? क्या आपको उस घोषणा पत्र से आपको फायदा मिला? और मुखिया जी के अंदर क्वालिटी क्या है कि अपने आप को यह समझ रहे हैं कि अगले 5 साल के बाद दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा? झिटकहिया पंचायत के जनता, क्या मुखिया जी जो है आपको पैसा नहीं लगने देते हैं इंदिरा आवास में? क्या मुखिया जी जो है लेबर कार्ड पे बेटी का शादी होता है उसमें 50,000 रुपये मिलते हैं? क्या इन लोगों को आप लोग नहीं देते हैं? मनरेगा में जो है 100 दिन का रोजगार केंद्र सरकार देती है अपने गांव में। क्या आपको जो है मुखिया जी रोजगार देते हैं 100 दिन का? साल भर में 100 दिन का रोजगार आपको पंचायत में मिलता है? क्या मनरेगा के तहत आपके पंचायत में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? 40% का खेला आपके पंचायत में नहीं चल रहा है? क्या मुखिया जी को इसका अंदाजा नहीं है? और सबसे दुख मुझे तब लगा कि मुखिया जी जो है मोदी के साथ फोटो खिंचवाते हैं और नरेंद्र मोदी का मिशन है कि भारत में गरीबों को अनाज देना। लेकिन उसी अनाज के लिए जब गरीब इनके पंचायत का दूसरे पंचायत में अनाज लेने के लिए जा रहा है तो क्या इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है? समझिए, जो महिला विधवा है उनका पति जो है नहीं है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका पति जो है अन्य प्रदेशों में काम कर रहा है, वो महिला 5 केजी अनाज के लिए अगर दूसरे पंचायत में जा रही है तो फिर मुखिया जी को शर्माना चाहिए, आना चाहिए ना भाई। मैं इनसे सवाल कर रहा हूं, मुखिया जी आखिर किस उद्देश्य से घोषणा पत्र को जारी किए? और अगर जारी किए कुछ तो उसमें होना चाहिए। चलिए बाकी और कुछ भी मैं सुनवाता हूं, इसमें और कुछ भी बोले, बाकी आप लोग गौर से सुनिएगा। मिलेगा कि नहीं हमारे विरोध में खड़ा होने के लिए? मैं तो सबसे पहले अपना चुनाव प्रचार में मैं घोषणा पत्र जारी कर बहुत अच्छा है, घोषणा पत्र जिसमें सबसे प्रथम मेरा घोषणा पत्र में है
कि मैं अपने पंचायत से सबसे पहले घुसखोरी समाप्त करूंगा। जैसे मेरे पंचायत में इंदिरा आवास में घुसखोरी जो होता है, मैं निःशुल्क इंदिरा आवास दिलवाने का वचन दिया हूं अपने जनता के सामने। पंचायत के विकास के लिए तो मैं दिन रात एक करके। चलिए, ये है झिटकहियां पंचायत के विकास। पूरे मेहनत, लगन, ईमानदारी से मुखिया जी जो है लगन से काम करते हैं और झिटकहियां पंचायत को पूरे नरक बनाकर रख दिए हैं। क्यों भाई? इस सब को आप ध्यान में नहीं रखें कि हमने सोशल मीडिया पर आकर जब चुनाव जीतने के बाद किसी को बाइट दिया, वह बाइट भी होगा। जनता को आंख में आप कब तक उंगली करेंगे? कैमरा के आंख में तो नहीं ना कर सकते हैं। बाकी मैं और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मुखिया जी जो है पब्लिसिटी पा रहे हैं। मुखिया जी को क्या चाहिए? मुखिया जी को वही चाहिए, बहुत बड़े बड़े फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं और बहुत बड़े बड़े हेडलाइन छपवाते हैं। क्या चाहिए? पब्लिसिटी चाहिए। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नरक दूंगा, वही है इनके अंदर। पूरे झिटकहियां पंचायत को इन्होंने नरक बनाकर रख दिया है। आज तक झिटकहियां पंचायत में कोई ऐसा मुखिया नहीं आया होगा इनके जैसा, जितना इन्होंने लूट खसोट झिटकहियां पंचायत के अंदर मचाकर रखा है। सारे विभागों में लूट खसोट है। जैसा इन्होंने घोषणा पत्र भी जारी किया ईमानदारी पूर्वक, उससे ज्यादा ईमानदारी से तो ये लूट खसोट मचाए हुए हैं। अब क्या कहिएगा? बाकी झिटकहियां पंचायत के जनता किसके दम पे ये कह रहे थे कि 5 साल के बाद जो है कोई उम्मीदवार नहीं मिलेगा? अपनी ताकत को समझिए। आपके एक एक वोट की वजह से ऐसे ऐसे लोग जो है आपका दुरुपयोग करने लगते हैं। अब समझिए, पूरे तरीके से जो है लूट खसोट मचा हुआ रहता है। जहां मनरेगा के तहत काम कराना चाहिए वहां काम नहीं होता है, और जहां नहीं कराना चाहिए वहां जानबूझकर कराया जाता है कि वहां पे पैसा बचे। कई जगहों पे झिटकहियां पंचायत में नाला भी बना है। नाला जो है रोड से 6-6 इंच ऊंचा है, जिसके कारण जो सड़कों पे पानी लगता है। पूरे झिटकहियां पंचायत के लोग जो है इस बात को जान रहा है, देख रहा है। आखिर किसके कमी से? जब तक अपने मत को, अपने ताकत को अगर जनता नहीं समझेगी, तब तक जो है ऐसे ऐसे लोग लूटते रहेंगे। अब समझिए ना, झिटकहियां पंचायत में कई गो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कई गो डीलर है पूरे झिटकहियां पंचायत को चढ़ा रहा है? यही लोग जो है उनका संरक्षण देते हैं। ऐसे ऐसे लोग, इन लोगों के दम पे जो है डीलर गलती करता है। क्या ये लोग जनप्रतिनिधि नहीं है उनके खिलाफ आवेदन देने के लिए? क्या ये लोग सिर्फ वोट मांगने के लिए आएंगे? मैं पूछना चाहता हूं, अगर घोषणा पत्र जारी किए कि फ्री में काम होगा, हम जो है तन मन से पंचायत में काम करेंगे, तो फिर आपका तन मन कहां गया भाई? कहां गया? मैं पूछना चाहता हूं, कहां गया? फिर जनता में इतना तरसदी क्यों है? आप एक भी मुद्दे पे अपना चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। इसका मतलब क्या? आपको चुप्पी तोड़ना होगा। जब आपको जनता ने चुनी है तो जनता के लिए आपको बोलना पड़ेगा। जनता सवाल किससे पूछे? बताइए, जनता सवाल किससे पूछे? अगर बताते हैं आप तो उन्हीं से जनता सवाल करेगी। अगर आप पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, अगर जनता आपसे नहीं सवाल पूछती है तो किससे पूछे? इसका भी जवाब होना चाहिए। बाकी झिटकहियां पंचायत में क्या क्या सुविधा आप लोगों को मिल रही है, क्या घोषणा पत्र का जो इन्होंने नोटिस जारी किया, नोटिस लोगों में बांटा, उसका उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, सबका प्रतिक्रिया जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें। और ऐसे ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए जो आत्मविश्वास के साथ खेले, आत्मशक्ति के साथ खेले, चुनाव से पहले बड़े बड़े वादा कर ले और चुनाव जीतने के बाद कुछ करे ना, तो इनका बहिष्कार होना चाहिए ऐसे लोगों का। बाकी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन्होंने फोटो खिंचवाए हैं।
बाकी मैं कुछ विशेष नहीं कहना चाहूँगा। बीजेपी के बिहार प्रदेश का नेता है, उस मैं पार्टी विशेष पे नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मिलाइए, मोदी जी कहाँ है और ये कहाँ है, मोदी जी का विजन क्या है, इनका विजन क्या है भाई। मोदी जी भी वादा करते हैं, लेकिन वादा करते हैं उससे उसको नहीं पूरा करते तो कुछ अलग तो पूरा करते हैं ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो वादा किए उसी को पूरा कीजिए, कुछ अलग तो कीजिए महाराज। चलिए, बाकी आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो में रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।